नमस्कार, जोहार दोस्तों मैं यहाँ पे अपने YouTube चैनल पे आपको झारखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी हर पल की अपडेट देते रहता हूँ। और आज भी मैं एक झारखंड चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, देखिए, जब से झारखंड में पंचायत चुनाव होने की बात हुई है तभी से कोई न कोई संशय उत्पन्न होते रहता है, कोई न कोई अंतर्विरोध आते रहता है। पहले अंतर्विरोध था कि पंचायत चुनाव कब तक होगा। अब जब सरकार बोल रही है कि ठीक है पंचायत चुनाव अप्रैल में कराएंगे, तो उसके बीच में आ गया कि अब ओबीसी को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद सरकार ने निश्चित किया कि ओबीसी को आरक्षण इस बार पंचायत चुनाव में नहीं देंगे, अगले बार में कमेटी की बैठक करने के बाद अगले पंचायत चुनाव में हो पाएगा तो ओबीसी को आरक्षण देंगे। लेकिन उसके बाद फिर एक अंतर्विरोध सामने आया है, और वह क्या है? वह है पेशा नियमावली को लेकर। तो अब की बार जो एक और अंतर्विरोध आया है पंचायत चुनाव झारखंड के, वो है कि पेशा नियमावली को लेकर कि आखिर क्या पेशा नियमावली फिर से पंचायत चुनाव में संशय उत्पन्न करेगा या ये फिर से पंचायत चुनाव के डेट को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बिना इसके पंचायत चुनाव हो पाना संभव नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में जुड़ी सभी न्यूज। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और हाँ, इसको अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिसके बारे में आप लोगों ने से बहुतों ने नहीं सुना होगा कि आखिर पेशा नियमावली क्या है, जिसके कारण झारखंड पंचायत चुनाव पर एक बार फिर से संशय उत्पन्न हो गया है। चलिए जानते हैं पूरी अपडेट इस वीडियो में। तो यह जो हमारी न्यूज है वह न्यूज से ली गई है। तो यह न्यूज से ली गई है हमारी न्यूज है जो कि मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। इन्होंने अपने जो वेबसाइट है उस पर इस न्यूज को प्रकाशित किया है। तो झारखंड पेशा नियमावली बने बिना अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव पर संशय, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में बिना पेशा नियमावली बने चुनाव पर अभी संशय नजर आ रहा है कि क्या वहाँ भी चुनाव हो पाएगा। और यदि अनुसूचित क्षेत्रों में चुनाव नहीं होता है तो इसका मतलब है कि सरकार जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें भी अभी चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि सरकार ने बोला कि पूरे झारखंड राज्य में हम एक ही बार में चुनाव कराएंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है कि क्या पेशा नियमावली है या किस प्रकार से बनेंगे और किससे संबंधित है। तो 21 साल बाद भी राज्य में 9 पेशा नियमावली बनी है, 9 ही पेशा निर्वाचन नियमावली। आदिवासियों के लिए संविधान में मिली 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में पूरी तरह से लागू करने तथा अनुसूचित क्षेत्र में अलग से रेगुलेशन के रूप में पंचायती व्यवस्था की मांग राज्य में लंबे समय से होती रही है। राज्य में पेशा नियमावली नहीं होने के कारण पेशा निर्वाचन नियमावली भी नहीं बनाई गई है, जिस कारण अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव कराए जाने पर संशय बना हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट में पेशा नियमावली को लेकर WPPIL 1589/2021 दायर की गई थी। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि राज्य में पेशा कानून लागू है, लेकिन जब नियमावली को लेकर न्यायालय ने जानना चाहा तब सरकार की ओर से कहा गया कि नियमावली बनाई जा रही है। यानी कि पहले राज्य ने कहा कि राज्य में नियमावली लागू है, लेकिन जब कोर्ट ने न्यायालय ने जानना चाहा तब सरकार ने बोला कि अभी नियमावली लागू नहीं है, नियमावली बनाई जा रही है। और कब तक नियमावली बनेगी ये तो सरकार ही बता सकते हैं। इसके बाद पंचायती राज विभाग पेशा नियमावली बनाने को लेकर सक्रिय हुआ। केंद्र सरकार भी झारखंड को पेशा नियमावली बनाने के संबंध में 4 पत्र लिख चुका है। जी हाँ, तो आप इसी से सोच सकते हैं कि हमारी जो झारखंड सरकार है वो कितनी स्लो है। केंद्र सरकार 4 बार पत्र लिख के बोल चुका है इसे कि आप पेशा नियमावली बनाइए, जिसके कारण झारखंड में पंचायत चुनाव सही रूप से हो सके आदिवासी यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में भी। लेकिन झारखंड सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है और अभी इस पे पंचायती राज विभाग पेशा नियमावली बनाने के लिए सक्रिय हुआ है। उसके बाद है पेशा निर्वाचन नियमावली के बिना आदिवासी इलाकों में नहीं कराए जा सकते हैं पंचायत चुनाव। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के प्रभाकर कुजूर कहते हैं, हाईकोर्ट में WPPIL 1589/2021 के मामले में राज्य में पेशा नियमावली नहीं होने के कारण लेकर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन राज्य सरकार ने पेशा को लेकर न्यायालय को भी गुमराह करने का काम किया है। जब तक पेशा नियमावली नहीं बन जाती तब तक संवैधानिक रूप से अनुसूचित इलाके में पंचायत चुनाव नहीं कराए जा सकते। नया राज्य बने 21 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने पेशा नियमावली नहीं बनाकर आदिवासी इलाके में शोषण और लूट को बढ़ावा देने का काम किया है।
चाहे जिस दल की सरकार रही हो, इसके लिए सभी दोषी हैं। भाजपा हो, झामुमो हो, कांग्रेस हो या आजसूसी हो, सभी पार्टियों ने आदिवासियों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। लेकिन इसी बीच एक खबर है कि ठीक है, पेशा नियमावली जो है वह तो केवल अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है, तो अन्य क्षेत्रों में तो चुनाव कराए जा सकते हैं। यानी कि जिस जिस राज्य में पेशा नियमावली लागू है वहाँ पे आप बाद में चुनाव करा लीजिए। जहाँ पे जो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, गैर अनुसूचित इलाके हैं, आप उस वहाँ पे चुनाव करा लीजिए अभी। तो इस पे क्या होगा सरकार का निर्णय वो जानेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रभाकर कुजूर कहते हैं कि राज्य के गैर अनुसूचित इलाके में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है, लेकिन अनुसूचित इलाकों में पंचायत चुनाव बिना पेशा नियमावली और निर्वाचन नियमावली बनने संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अगले पंचायत चुनाव तक के लिए अवधि विस्तार दिया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने 8 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना में पूर्व में निर्वाचित प्रतिनिधियों को आगामी चुनाव तक कार्य करने का प्रावधान है। तो अभी कल तक ये क्लियर होने लगा था कि ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में सरकार घोषित कर देगी कि पंचायत चुनाव कब होगा, यानी पंचायत चुनाव की डेट घोषित कर देगी। आदर्श आचार संहिता राज्य में लागू हो जाएगा। लेकिन आज जो ये न्यूज आ रही है पेशा नियमावली को लेकर कि बिना पेशा नियमावली को लेकर पंचायत चुनाव कराना असंवैधानिक है, यानी कि संविधान की दृष्टि से यह उचित और सही नहीं है। तो अब क्या होगा, अब सरकार इस पे क्या निर्णय लेगी? या फिर इसी तरह से जिस तरह से अवधि विस्तार देते जा रही है उसी तरह से जो वर्तमान में कार्यरत जो अभी पंचायत प्रतिनिधि हैं उसे इसी तरह से अवधि विस्तार देगी, या फिर पंचायत चुनाव अभी जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें कराएंगे और अनुसूचित क्षेत्र में बाद में कराएगी। तो ये सभी सरकार पे निर्भर करेगा कि आखिर सरकार इसमें क्या करेगी। सरकार झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कितना अधिक चिंतित है, यह बातें अब कुछ ही दिनों में पता चल जाएंगी। झारखंड सरकार आखिर कब तक पंचायत चुनाव कराने जा रही है। तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार से पंचायत चुनाव से जुड़ी और झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए आप हमारे जो YouTube चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वह भी झारखंड के बारे में इन सभी जानकारी से अवगत हो सकें। क्योंकि एक झारखंडी होने के नाते, झारखंड का एक नागरिक होने के नाते आपको इन सभी बातों को जानना जरूरी है कि पेशा नियमावली क्या है, कहाँ लागू होता है, तभी आप अपने अधिकारों की मांग सरकार से उचित प्रकार से कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार के अगले न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।